जय मसीह के दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सबका स्वागत है। आज के इस वचन में आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्वभाव में जो बदलाव परमेश्वर ने किया, उसका जो जरिया था, जिस बदलाव के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, क्या कारण था, हमारा कैसा स्वभाव था, हम कैसी दशा में थे और हमारा अंत कैसा होना था। पुराना नियम हमें क्या बताता है यीशु मसीह के आने से पहले कि हम मनुष्य जाति आखिर किस तरह की दशा में थे और परमेश्वर के सामने हमारा जीवन कैसा था और हमारा जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ कैसा था। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वचन में जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं होशे की पुस्तक से। होशे की पुस्तक हम देखते हैं हिजकिया राजा और उस समय के राजाओं के समय में, यारोबाम के समय में, उस समय में बेरी के पुत्र होशे के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों से बातें की। वहाँ हम देखते हैं होशे की पुस्तक में हम इस चीज़ को देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से उलाहने के साथ बातें की और लोगों को बताया कि तुम लोग जो ऐसे काम करते हो वह मेरे लिए इस तरह प्रतीत होता है, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे काम कुछ इस तरह के हैं। बहुत से लोग इन बातों को लेकर, हमारे वचन को लेकर, ऐसी बातों को लेकर बाइबल को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसमें ऐसी गंदी बातें क्यों लिखी हैं। लेकिन वे असल में देख नहीं पाते, वे जान नहीं पाते कि असल में उनका जो परमेश्वर के वचन को जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम इन बातों को देख रहे हैं, जहाँ लिखा है, वे हमें दर्शाती हैं हमारे जीवन के स्वभाव कि हम परमेश्वर के सम्मुख किस तरह का जीवन जी रहे हैं और हमारा जो जीवन है वह परमेश्वर को कैसा प्रतीत हो रहा है। जबकि परमेश्वर चाहते ही नहीं कि हम ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र और शुद्ध, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए। ऐसे समय में हम क्या परमेश्वर जान पाते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को जान पाते हैं। देखिए हम रोमियो की पत्री उसमें पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इस प्रकार बात करी। वहाँ परमेश्वर हमें कहता है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते और उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में खोजते थे, इसलिए हम उसकी महिमा से रहित थे। इन बातों को हम देखते हैं। वो क्या दर्शाता है यहाँ पर होशे की पुस्तक में हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के जो जन हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर को छोड़कर एक इस तरह का जीवन जी रहे हैं जिसको वैश्य के जीवन के साथ परमेश्वर ने तुलना करी है। वैश्य की जो प्रतीति है, उनकी प्रतीति है कि उनको जो भी आए, जो भी मिले, उनके साथ उन्हें समय व्यतीत करना होता है। इन बातों में हम देख पाएंगे कि जो रिश्ता परमेश्वर बता रहा है वह असल में ऐसा होना चाहिए, एक पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रिश्ता है एक ऐसी तुलना से जोड़ा गया है जिसमें एक सीमा नहीं है, एक पवित्र बंधन नहीं है, बल्कि एक अभिलाषा है, एक कामना है ना। तो इस रिश्ते को कामना और अभिलाषा से जोड़ा गया है, लेकिन पवित्रता और शुद्धता से अलग रहने को दर्शाया गया है कि ऐसा जीवन तुम्हारा है। होशे की पुस्तक में हम देखते हैं पहला अध्याय में बताता है जब यहोवा ने होशे के द्वारा, पहला अध्याय 2 आयत, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्या का बहुत सा काम करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके कामों को बता रहा है कि तुम्हारा जो काम है उसके स्वभाव का सा हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं चुना था। मैंने तुम्हें चुना था कि तुम एक पवित्र और मुझे आदर देने के योग्य जीवन जियोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम मेरे निज प्रजा बन जाओ। अब्राहम के समय में हम देखते हैं, है ना, यहाँ क्या लिखा है, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बुला ले। ये हम अब्राहम के समय को यहाँ हम देख पाते हैं, जब परमेश्वर ने जिस प्रवृत्ति को परमेश्वर कह रहा है कि तो ये बुरे काम है, ऐसी प्रवृत्ति के मनुष्य को परमेश्वर ने चुना था। जब इजरायलियों को चुनने का सवाल परमेश्वर के सामने आया कि मैं एक जाति चुनकर अपना नाम बनाऊंगा, तो उस जाति का जो शुरुआत है, उस जाति की जो शुरुआत है वह अब्राहम से होती है। और अब्राहम को हम देखते हैं परमेश्वर ने मेसोपोटामिया के एक देश उर नगर से बुलाया था और उत्पत्ति में उसका वृत्तांत को इस तरह से दिया गया है कि अब्राहम मूर्ति पूजक था और जब परमेश्वर ने उसको चुना वह सब कुछ करके थक चुका था, क्योंकि वह अपनी आयु के 80वें वर्ष तक निर्वंश था, उसको संतान नहीं थी। इस अवस्था में जब वह असमर्थ हो गया तब परमेश्वर ने उसको चुना कि वह अपने पराक्रम दिखाए, अपनी महिमा दिखाए और अपना बल दिखाए और यह स्थापित करे
कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। देखिए, कोई एक इंसान, मैं और आप 70 साल की उम्र तक ऐसा कोशिश करते रहें और हमें फल ना मिले तो हम क्या कहेंगे? वे ईश्वर नहीं। लेकिन कोई आकर हमें ऐसा कह दे कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय नहीं हुआ है, आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इन बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उससे पहले अब्राहम का जो जीवन था इस वचन में हम देख पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2 अध्याय में लिखा है कि अपनी माता से वाद विवाद करो, इसराइलियों से वाद विवाद करो क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं है। अब उसने मेरा जो पवित्र रिश्ता है उसने अपने आप को अलग कर लिया है, तोड़ लिया है। अब वह मेरी स्त्री नहीं है और ना मैं उसका पति हूँ। अब मैं उसका पति नहीं रह गया हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारियों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको। यहाँ लिखा है कि पहले वह अपनी बुराइयों को अलग करे, नहीं अगर वह नहीं करेगी तो मैं उसको उसके उस स्वभाव को लोगों के सामने प्रकट कर दूंगा जो मेरे विरुद्ध वो कर रहे हैं। मैं इनके सम्मुख सब कुछ ला के रख दूंगा कि तुमने क्या क्या मेरे विरुद्ध किया है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं, परमेश्वर से कुछ भी ढपा नहीं है। वचन कहता है कि कुछ भी छिपा नहीं जो सामने ना आएगा, कुछ भी ढका नहीं जो प्रकट न किया जाएगा। केवल एक ही है प्रायश्चित का ढकना, जो हम अति पवित्र स्थान में देखते हैं, जहाँ पर साल में एक बार महायाजक जाया करता था और उस पर लहू छिड़काकर उस प्रायश्चित के ढकने को शुद्ध किया जाया करता था। लेकिन आज हम प्रायश्चित का ढकना प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं, उसमें जो उसकी जो संतान हुई, इजरायलियों में जो आगे वंश बढ़े, वे कैसे कैसे स्वभाव के होते गए। जब इन्होंने परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना या उसका गुणानुवाद करना छोड़ दिया, अपने परमेश्वर का जिस निर्वंश को तुम्हें इतना बड़ा वंश दे दिया, जिसने तुम्हें बनाया, गर्भ में रचा, जो ये बताता है कि गर्भ में रचने वाला परमेश्वर ही है और कोई नहीं, जो गर्भ में किसी मनुष्य को रच पाए। उम्र के 80वें वर्ष के आसपास के बाद भी अगर कोई गर्भ में ना पड़े और सब कुछ आप करके देख चुको, तो ये निश्चिंत है कि परमेश्वर को छोड़ो और कोई नहीं जो गर्भ का फल मनुष्य को दे सके। केवल परमेश्वर है, लेकिन हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है। गर्भ का फल तो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हमें वह फल चाहिए जो जीवन का फल हो। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, चलता जाता है। फिर वे देवताओं के 17 आयत कहते हैं, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब मैं उन्हें उन बाल देवताओं के, उन परमेश्वर कहलाए जाने वाले उन देवताओं के नाम नहीं लेने दूंगा, ना उनके स्मरण में रहने दूंगा। क्यों? 3 अध्याय में बताता है, होशे को परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव को। यहाँ कहता है कि चाहे इन्होंने व्यभिचार किया है, लेकिन मैं इनसे हृदय से प्रेम करता हूँ और ये जो जाति है इसे मैं अपना मान चुका हूँ, इसे मैं अपना नाम दे चुका हूँ। ये मेरी प्रीति के अधीन है, मैं इनसे प्रीति करना नहीं छोड़ सकता। हम वचन देखते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह बदल जाए। तो वहाँ परमेश्वर जो 2 अध्याय में कह रहा है, इसके छिनालपन को निकालना और उसको जन्म के समय के तरह, जब एक बच्चा जन्म के समय नग्न अवस्था में जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी समय के अवस्था में इजरायलियों को कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर ने इनको नए सिरे से जन्मा, जब परमेश्वर ने इनको बुलाया, उससे पहले की जो इनकी अवस्था थी, जब परमेश्वर ने इनको अपने अनुग्रह के नीचे ढांप दिया, उससे पहले की जो अवस्था थी, वे सब इनके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे कि तुम इनमें से निकले हो और तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है। मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैंने तुम्हें चाहा कि तुम मेरी संतान बनो ताकि तुम ढके रहो, तुम्हारा नंगापन तुम पर से दूर किया जाए। वो आदम के समय हम देखते हैं, उत्पत्ति में लिखा है कि जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और वे नंगे थे, वे छिप गए। ये पाप का स्वभाव है, जो नंगापन है, वह परमेश्वर हमारे पापों को हम पर से प्रकट करेगा। हमारे छिपे हुए पापों को हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर की आंखें सदा सर्वदा मनुष्यों को देखती रहती हैं। परमेश्वर देखने वाला, परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला, जलन रखने वाला, परमेश्वर प्रेम करने वाला, अनुग्रह करने वाला, मुहैया कराने वाला, यहोवा यीरे
यहोवा जायरा। तो परमेश्वर को हम देखते हैं वह मुहैया करवाने वाला है। मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ, उसका उत्तर आपके सम्मुख ये है कि अगर कोई बाइबल को क्रिटिसाइज करे कि तुम्हारी बाइबल में, तुम्हारे वचनों में ऐसी गंदी बातें लिखी गई हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी होनी चाहिए, तो उसको इस प्रकार से प्रकट किया जाता है कि पुराना नियम यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए दृष्टांत ठहरे। दृष्टांत से मतलब है तुम्हारे लिए एक नमूना ठहरे, तुम उससे शिक्षा प्राप्त करो कि उनके स्वभाव को देखो, जिनको पुराने नियम में परमेश्वर ने चुना था लेकिन उन्होंने परमेश्वर को उसके योग्य महिमा नहीं दी, तब परमेश्वर ने उनको त्याग दिया या परमेश्वर ने उनके स्वभाव को उन पर प्रकट किया। तो किस तरह से परमेश्वर उनकी उपमा कर रहा है, किस तरह से कंपैरिजन करके उनको बता रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है इस तरह का है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के हो, क्योंकि तुम चाहे ऐसे भी हो फिर भी मैं तुमसे प्रीति करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। और वह अवसर हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और हम पुराने नियम में एक अच्छे चरवाहा के बारे में देखते हैं जो दाऊद है, जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और वह परमेश्वर के स्वभाव को एक चरवाहे के रूप में प्रकट करता है। भजन संहिता 23 में जहाँ लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। एक चरवाहा जानता है कि वह कैसे अपनी भेड़ों की रक्षा करे, रखवाली करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनको संभाले, वह जानता है। और उसने परमेश्वर को देखा, उसने जाना और यह समझा कि परमेश्वर उसको किस तरह से संभाल रहा है, बचा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसको नाश करने वालों से छुड़ा रहा है। तब वह कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए, हम अपने जीवन से, तजुर्बे से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर के कामों से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है। दाऊद को चरवाहे की क्वालिटीज का पता था क्योंकि वह खुद चरवाहा था, इसलिए वह यहोवा को अपना चरवाहा कहता है। और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से आते हैं, परमेश्वर की ओर से आते हैं। दाऊद के वंश से तात्पर्य कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला सदा का राजा है ना। और यहोवा मेरा चरवाहा है, वह त्रिएक परमेश्वर, त्रिएकता में एक परमेश्वर का एक रूप, एक डिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है ना। परमेश्वर की महिमा का प्रतिरूप है वो, तो वह परमेश्वर की महिमा का प्रतिरूप बनकर हमारे लिए आता है। वह वचन जो देहधारी होकर आता है, वह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। और कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, मैं आप उसे देता हूँ, क्योंकि यह मुझे अपने प्राण देने का और उसे वापस लेने का भी अधिकार है और यह मुझे पिता से मिला है। तो आओ हम परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वचन से हम आज जानने पाए, से समझने पाए कि परमेश्वर का जो पुस्तक है उसमें जो वचन लिखे गए हैं, आखिर वे, उनमें जो गलतियां हमें दिखाई देती हैं, असल में वे गलतियां नहीं, लेकिन हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक मार्ग है कि हमें एक चयन करने का अवसर है कि किस मार्ग पर हमें चलना है। हमें उस प्रवृत्ति पर चलना है जिस पर इजराइली चले, या उस पर चलना है जिसको अब्राहम के द्वारा हमें दिया गया, जो विश्वासियों का पिता है। और हम विश्वास करते हैं, इसलिए अब्राहम हमारा परमेश्वर हमारा पिता ठहरता है और परमेश्वर उसे अपना दोस्त कहता है, अपना मित्र कहता है। विश्वास ही के द्वारा वह धर्मी गिना गया और वह मित्र कहलाया। तो आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें उस जाति, उस परिवार से जोड़ दिया जो विश्वास पर आधारित है, उस रिश्ते में जोड़ दिया जो विश्वास पर आधारित है और जिसमें कोई भेंट या कोई दान नहीं, बल्कि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद वह भी कम है। धन्यवाद और धन्यवाद भी कम पड़ता है परमेश्वर की महिमा गाने के लिए। तो आओ हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वचन को यहाँ तक आखिरी तक सुना। आने वाले समय में आप बताएं कि आपको किस वचन के द्वारा आपको ऐसा लगता है कि बाइबल में यह वचन क्यों है, और आखिर ये वचन बाइबल में ऐसी असभ्य बात क्यों लिखी गई है, ऐसे रिश्तों के बारे में क्यों दिखाया गया है जो असभ्य हैं और यह वचन परमेश्वर का नहीं कहलाया जा सकता। अगर आपके मन में भी ऐसी शंका है कोई वचन को लेकर, तो आप कमेंट करें और आप बताएं। आने वाले समय में इसका हम उत्तर आपको देंगे कि आखिर वह हम जो वचन ऐसे दिए गए हैं असल में वह हमारी शिक्षा के लिए हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं और हमारे जीवन को बदल कर परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ते में जोड़कर अदन की वाटिका वाला रिश्ता वापिस हमें बनाने में ये सहायक होती हैं। ये हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने अपना जीवित वचन दिया है। आओ हम परमेश्वर को महिमा दें और सदा परमेश्वर की संगति में बने रहें और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता
सदैव हमारे साथ होती रहे। आमीन। अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें ताकि ऐसी वीडियो हम निरंतर लाते रहें। लैक ऑफ रिसोर्सेज हमें थोड़ी परेशानी होती है और मैं भी इंडिविजुअल हूँ, तो मैं अपना काम करता हूँ। काम करने के बाद जो थोड़ा समय मिलता है या मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके अनुसार मैं वीडियो बना पाता हूँ। ये तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी को बढ़ाएं। आप भी लाइक माइंडेड हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसा वचन परमेश्वर के का जो सच्चा वचन है, उसकी जो सच्ची शिक्षा है लोगों तक पहुँचे, तो हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिय दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबको जय मसीह की।